तो आज की क्लास में आप लोगों को और बता दूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर कैट के लिए लाया है। और ये जो टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है, ठीक है। और इसमें आपको सेक्शन बाय टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या डाटा इंटरप्रिटेशन हो, एंड लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और ये जो टेस्ट है ये एवरी संडे को आपका होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात को विशेष याद रखें। और ये जो टेस्ट है आपको ये हेल्प करेगा आपकी जो कैट की प्रिपरेशन है, कैट 21 की जो प्रिपरेशन है, आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है। और यहाँ पर जो अभी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो अनअकैडमी के द्वारा लाइसेंस कंटेंट होगा सॉरी, और थर्ड पार्टी के द्वारा वो ऑन होगा। और आप लोग याद रखिए कि ये जो टेस्ट हैं एवरी संडे जो होते हैं, और ये 5 to 7 PM चलते हैं, लगभग 2 आवर्स की क्लास होती है। बहुत ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा क्लासेस कराई जाती हैं, जिसमें आपको मिलेंगे फ्री सेक्शनल टेस्ट क्यूरेटेड बाय यू फॉर एक्सपर्ट, है ना। और इसमें सेक्शन मिलेंगे, जितने भी जो सेक्शन है आपके कैट एग्जाम में आते हैं। टॉप 50 स्कोरर विल गेट अमेजन वाउचर्स अप टू 5000 रुपीज़, 5000 रुपये का अमेजन गिफ्ट वाउचर्स दिया जाएगा, जो भी 50 टॉप स्कोरर होंगे उनको। और आपका यहाँ पर गेट 10 डेप्थ इनसाइड विद एनालिसिस, साथ ही साथ एनालिसिस भी कराया जाएगा। और जो एनालिसिस है ये सेम डे, उसी दिन संडे को होगा, ठीक है। और आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इनरोल करना है। और इनरोल करने के लिए जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पर जा करके इस क्लास के लिए इनरोल कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल यहाँ पर बता ही चुका हूँ। ये नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कवर करेगा, सेक्शन बाय टेस्ट होगा, क्यूए का, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल एबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंशन, ये एवरी संडे होता है। दिस टेस्ट विल हेल्प यू ट्रैक हाउ योर प्रिपरेशन फॉर कैट 2021 हैज बीन प्रोग्रेसिंग, एंड द कंटेंट ऑफ दिस टेस्ट इज लाइसेंस टू अनअकैडमी एंड क्रिएटेड एंड ऑन बाई थर्ड पार्टी। क्लियर है ना। चलिए, तो अब अपनी क्लास कराई जाती है, ठीक है। और इसमें आपको सेक्शन बाय टेस्ट मिलेंगे, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या डाटा इंटरप्रिटेशन हो, एंड लॉजिकल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और ये जो टेस्ट है ये एवरी संडे को आपका होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस बात को विशेष याद रखें। और ये जो टेस्ट है आपको ये हेल्प करेगा आपकी जो कैट की प्रिपरेशन है, कैट 21 की जो प्रिपरेशन है, आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है कितनी स्ट्रॉन्ग चल रही है। और यहाँ पर जो अभी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो अनअकैडमी के द्वारा लाइसेंस कंटेंट होगा सॉरी, और थर्ड पार्टी के द्वारा वो ऑन होगा। और आप लोग याद रखिए कि ये जो टेस्ट हैं एवरी संडे जो होते हैं, और ये 5 to 7 PM चलते। हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की क्लास में 1 वर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आप सभी लोगों की एग्जाम्स के लिए। और ये 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट है 1 वर्ड का। इससे पहले भी कई सारे प्रैक्टिस सेट्स मैंने बनाए हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर वॉच कीजिए। अपना क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 में है द वर्शिप ऑफ आइडल्स ऑफ इमेजेस, इसे हम क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है अथेइज्म, सेकेंड ऑप्शन है थेइज्म, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका आइडोल्ट्री, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका आइकॉनिकलिज्म। जल्दी से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, आइडोल्ट्री होगा राइट आंसर। आइडोल्ट्री मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर वर्शिपिंग स्टैचू या गॉड्स की, उसे हम कहते हैं। यानी यहाँ पर याद रखना आइडल्स मूर्ति, आइडल मीन्स मूर्ति, एंड इमेजेस, इनकी वर्शिप को हम आइडोल्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका अथेइज्म। अथेइज्म क्या होता है, इसका मतलब होता है भगवान में विश्वास न करने वाला, यानी बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड है थेइज्म, ये इसका अपोजिट हो गया। थेइज्म का मतलब होता है भगवान में विश्वास करने वाला। आइडोल्ट्री मैंने बता ही दिया। एंड आइकॉनिकलिज्म का मीनिंग होता है, ये भी आपका नाउन है, कि किसी को क्रिटिसाइज करना किसी पॉपुलर बिलीव पर, ठीक है ना। तो ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है अपना क्वेश्चन समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, यानी कोई चीज़ जो पॉइजनस यानी जहरीली है या अनहेल्दी है उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिवियल, सेकंड ऑप्शन है टॉक्सिक, थर्ड ऑप्शन है टॉर्पेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ट्रेजिक।
जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर 2 टॉक्सिस। टॉक्सिस मतलब होता है कंटेनिंग पॉइजन, है ना, या पॉइजनस जो होता है वो। एंड फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिवियल। ट्रिवियल क्या होता है? नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रिवियल मीन्स नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, या नॉट वर्थ कंसीडरिंग। टॉर्पेड। टॉर्पेड का मतलब होता है आपका नॉट एक्टिव। ये सिमिलर भी याद रखिए, है ना, नॉट एक्टिव या नो एनर्जी, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका ट्रेजिड। ट्रेजिड मतलब होता है दुखद या मेकिंग फीलिंग वेरी सैड बिकॉज समबडी हैज डाइड या सफर्ड अ लॉट, तो ट्रेजिड होता है, यानी ट्रेजिड आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 टॉक्सिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है अ रेमेडी फॉर ऑल द डिसीजेस, यानी कि एक सभी बीमारियों की दवा, उसे क्या कहेंगे? अमनेसिया, पनेट्रा या फिर इंटेलिजेंसिया या फिर पैरासोल। कीजिए जल्दी से करें। क्वेश्चन नंबर 3 अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पनेट्रा। पनेट्रा मीन्स क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो हर परेशानी को सॉल्व कर सकती है या हर परेशानी की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व कर सकती है, वो पनेट्रा कहलाती है। हिंदी में कहते हैं रामबाण, जो भी है आपका। अमनेसिया क्या होता है? अमनेसिया होता है एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है। याद कर लें, लॉस ऑफ मेमोरी, यदि आपके ये सब वन वर्ड आते हैं आपको याद रखना है। लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स होता है अमनेसिया। इंटेलिजेंसिया क्या होता है? इंटेलिजेंसिया मतलब होता है कि लोग जो किसी समाज में रहते हैं या फिर किसी सोसाइटी में रहते हैं और जो कैसे हैं, जो वेल एजुकेटेड है ना, और जिनका इंटरेस्ट कल्चर, पॉलिटिक्स, लिटरेचर में होता है, वो इंटेलिजेंसिया कहलाते हैं। एंड पैरासोल। पैरासोल क्या होता है? एक बड़ा सा अम्ब्रेला होता है, आप लोगों ने देखा हो आउट रेस्टोरेंट के बाहर लगा दिया जाता है, जिस, है ना, बीच वगैरह पर आपको मिल जाएंगे, तो वो पैरासोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछना, और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी मनुष्य, मानव जाति से झगड़ा करने वाले को हम क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट करो। तो मिसनथ्रॉप है, मिसोगनिस्ट है, फिलंथ्रॉपिस्ट है, मिसोगैमिस्ट है। यहाँ पर आपको रूट वर्ड बता देते हैं, याद हो जाएंगे। मिसन आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हेट, एंड मैनकाइंड का मतलब होता है एंथ्रॉप। एंथ्रॉप मीन्स होता है मैनकाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर आया है मिस मीन्स हो गया हेट। गाइन, गाइन मीन्स होता है आपका जी भाई, एंड गाइन मतलब होता है वूमेन। तो ये जो महिलाओं से झगड़ा करेगा वो गाइनकोलॉजिस्ट होगा। फिलन, एंथ्रॉप तो मालूम ही, एंथ्रॉप मतलब मैनकाइंड। फिलन, तो फिलन जो रूट वर्ड है ये, इसका मतलब होता है लव। अब ये हो गया मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है मिसोगमिस्ट। मिस मीन्स हेट हो गया। गैम, गैमस है ये आपका रूट वर्ड। गैमस मीन्स होता है मैरिज। गैमस मीन्स मैरिज। तो शादी से झगड़ा करने वाला मिसोगमिस्ट कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। कमेंट जरूर करते हैं सभी लोग, क्वेश्चन इनके लिए कमेंट सभी लोग करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? इरिस्टिबल कार्बिंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक, इसे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो मानिया हो जाता है, मानिया, ठीक है ना। एक्सट्रीम पैसन जिसे हम कहते हैं, मानिया आपका सब में लगा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मेगलोमानिया, डिप्सोमानिया, क्लेप्टोमानिया या पायरोमानिया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मेगलोमानिया, मेगलोमानिया का मतलब होता है मेंटल इलनेस होती है, मेंटल कंडीशन होती है जिसमें आप अपने आप को बहुत ही पावरफुल या फिर इम्पोर्टेंस देते हैं, मेगलोमानिया हो जाता है। डिप्सो, डिप्सो का मतलब होता है आपका एल्कोहल से रिलेटेड, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा आप वाइन पीते हैं तो डिप्सोमानिया है। एंड क्लेप्टो, क्लेप्टो मतलब होता है स्टील, मेंटल इलनेस है, कंट्रोल नहीं कर पाते आप अपने आप को और चोरी करते हैं बहुत सारे लोग, कोई भी चीज़ उन्हें दिखाई दी जाए वो चोरी कर ले जाए। ये क्लेप्टो जब वर्ड लगा होगा तो वो स्टील से रिलेटेड होगा, यानी वो रोक नहीं सकते अपने आप को चोरी किए बिना। पायरो, पायरो मतलब होता है फायर, आर्ट, ये सब रूट वर्ड्स हैं। तो पायरोमानिया मतलब होता है कि आग से खेलने का जिन्हें जुनून होता है उन्हें पायरोमानिया होता है। मानिया एंड फोबिया बोथ आर अपोजिट, याद रखिए। फोबिया बोल देंगे तो वो पैसन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी फोबिया बोलेंगे तो वो फियर होगा, फोबिया मीन्स फियर, डर।
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, इसे क्या चाहिए? अपोस्टल है, प्रोसेलाइट है, या फिर रेनेगेड है, या फिर क्रिटिक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं राइट आंसर कौन देता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 वन हु डिजर्ट हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, क्या चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 रेनिगेट। रेनिगेट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या कर देता है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, ये सारी चीज़ों को छोड़ देता है बिल्कुल, ठीक है, तो रेनिगेट हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपोस्टल। अपोस्टल क्या है? आपका नाउन है। अपोस्टल मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रांगली बिलीव करता है किसी पॉलिसी में या किसी आइडिया में, और लोगों को भी कहता है कि तुम भी इसमें विश्वास करो, अपोस्टल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे धर्म में या पॉलिटिकल बिलीफ में, प्रोसेलाइट हो जाए। क्रिटिक क्या हो रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो डिसअप्रूवल करता है किसी व्यक्ति पर, किसी बात पर, ये उसकी बैड क्वालिटी पर, स्पेशली किस पर? बैड क्वालिटी पर, आलोचक हम जिन्हें बोलते हैं ये। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वन हु इंटरवेंस बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों में सेटल कराने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रल, इंटरमीडिएटरी, जज, या फिर कनोसियर। क्या होगा राइट आंसर? याद कीजिए, जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो रहा है ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 इंटरमीडिएटरी। इंटरमीडिएटरी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है या ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करती है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में कम्युनिकेट कराने में, जो मीडिएटर का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका यस क्वेश्चन नंबर 8 में द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वन सेल्फ, यानी अपनी स्वयं की प्रशंसा करने की आदत क्या कहलाएगी? कमेंट कीजिए जल्दी से, अपनी स्वयं की प्रशंसा करने की आदत क्या कहलाएगी? फर्स्ट ऑप्शन है साइकोसिस, न्यूरोसिस, नार्सिसिज्म, या फिर पैरानोइया। देखते हैं कौन देता है। कमेंट सभी लोग करें, डाउट हो तो कमेंट करके पूछना भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नार्सिसिज्म। इसका मतलब होता है हैबिट ऑफ एडमायरिंग योर सेल्फ या वन सेल्फ वेरी मच, बहुत ज़्यादा, स्पेशली आप अपने अपीयरेंस पर बहुत करते हैं उस समय। अब फर्स्ट ऑप्शन है आपका साइकोसिस। इसका मतलब होता है कि ये सीरियस मैन है, सॉरी सीरियस मेंटल इलनेस होती है जो अफेक्ट करती है पूरी पर्सनालिटी को, वो साइकोसिस। न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस में आपकी जो नर्वस होती हैं, यानी फीलिंग फियर और वरी, आप हमेशा चिंतित रहते हैं, डर लगा रहता है, ये भी मेंटल इलनेस होती है किसी व्यक्ति की, न्यूरोसिस होती है। एंड पैरानोइया क्या होता है? पैरानोइया मेंटल इलनेस होती है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? रॉन्गली बिलीव करता है ना, या दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है और वो ये सोचता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस 9, एंड सेंटेंस 9 में है टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, यानी वापस ले लेना, विदड्रॉ कर लेना, रिनाउंस त्याग देना, क्या कहलाएगा? रिपेंट, रिट्रेस, रिफ्यूज, या फिर रिकेंट। बहुत ही सिंपल वर्ड है और जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा रिकेंट। रिकेंट का मतलब होता है पब्लिकली आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं जो पहले थी लेकिन अब नहीं, वो रिनाउंस हो रही है, टेक बैक हो रही है, रिकेंट होता है। रिपेंट मतलब होता है पछताना, यानी फीलिंग, आप ऐसा फील करते हो किसी के प्रति दुखी होते हो, रिपेंट होता है। रिट्रेस क्या होता है? रिट्रेस मतलब होता है वापस उसी अवस्था में ले आना किसी चीज़ को, या फिर ये कहें कि वापस जिस रास्ते से आप कोई चीज़ जाती है उसी रास्ते पर वापस आ जाए, रिट्रेस हो जाती है वो। या रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, यानी आप ये कहो कि ये आपको ज़रूरत नहीं है, रिफ्यूज कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ये आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, इसे क्या कहेंगे? हच, लायर, डैन, या फिर केज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ, आया होगा किसी एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। ए पेन फॉर स्मॉल एनिमल्स क्या कहलाएगा? तो ये स्मॉल एनिमल्स के लिए जो पेन होता है इसे हम कहते हैं हच, है ना, यानी घर, यानी पेन मतलब हाउस। तो एक ऐसा घर जहाँ पर रैबिट्स या अदर स्मॉल एनिमल्स रहते हैं वो आपका हच होता है। लायर क्या होता है? तो ये ऐसा स्थान होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स लीव करते हैं, या फिर हम इसे डैन भी कह सकते हैं। डैन आपका क्या? ये हिडन होम होता है
स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स, बियर, लॉयन एटसेट्रा, इनके लिए बनाया जाता है। केज ये हिंदी में चाहे तो पिंजरा होता है, ये एनिमल्स के लिए भी हो सकता है, बर्ड्स के लिए, स्पेशली बर्ड्स के लिए होता है, यहाँ पर बर्ड्स रखे जाते हैं, केज होते हैं। और एनिमल्स भी रखे जाते हैं, जू वगैरह में आप लोगों ने देखे होंगे, तो वो भी केज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आज के वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की और भी क्लासेस के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप लोग घर पर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।